अब आपको आना पड़ेगा मेरे पास दर्शन देने के लिए। मैंने मतलब एक विश्वास रखा कि वो पक्का आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, जैसे मर्जी दें। तो मैं मतलब फिर सोई। मीटिंग एरिया बना रखा है। अच्छा। जैसे हम अपने बैठ के अपने आप को उसमें देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो ऐसे हमारे लड्डू लाडली मिरर में देख सकते हैं। लाडली सज सकती है। अच्छा। मेरे आंखों में एकदम ऐसे आंसू आ गए थे कि आपने ही करा कुछ, है ना। तो मतलब बिल्कुल भी होप नहीं थी, क्योंकि हम इतना अगर लड्डू गोपाल जी लेते हैं, लाडली लेते हैं, तो हम बहुत जगह देखते हैं कि हमें ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। अब होप थी कि चलो एक ही कि हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है, करनी है 2 बातें तुमसे, फिर से दर्शन पाना है। तो फिर उसके बाद राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शेहदास, आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव दिखाते आ रहे हैं कि आज भी इस कलयुग में ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं। अभी मौजूद हूँ मैं दिल्ली शहर में और हमारे साथ एक ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय भक्त जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष बजाज है। आशीष बजाज। अभी क्या करते हैं आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए ठाकुर जी से आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब से आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं? वैसे तो मतलब हम शुरुआत से, मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वृंदावन जाती है, तो मतलब हम भी शुरुआत से, मैं भी गई हूँ हमेशा। बट मेरे को ये था कि चलो वृंदावन जाते हैं, ठीक है, बट इतना भी प्रेम नहीं था कि मतलब कि मुझे लगता था कि मुझे वृंदावन जाना है। मतलब मेरे को सिर्फ खुशी रहती थी कि वृंदावन जा रही हूँ, बट अंदर वो तड़प नहीं थी कि मतलब इतने दिन हो गए वृंदावन नहीं गई। तो उसके बाद मतलब कुछ लॉकडाउन में तो मैं वृंदावन गई, लॉकडाउन में 2 फेब को। तो तब ना वहाँ पर मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, तो मैंने वहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी को देखा, किसी ने हाथ में थे किसी के। तो मैंने उनको देखा ना, तो मैंने बिहारी जी को छोड़ के उनको देखना शुरू किया। एंड मुझे वो इतनी मतलब ऐसे अट्रैक्शन हुई मेरे को। तो मैंने उनको बड़ी देर तक देखा, तो 2-3 मिनट हुए। तो फिर उसके बाद जिनके वो लड्डू गोपाल जी थे, मैंने उनको देखा, तो उन्होंने मेरे को ऐसे देख के स्माइल पास करी। तो मेरे को भी ऐसे अच्छा लगा अंदर से। तो मेरे उसी समय मन में आया कि मुझे भी ऐसे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो लेकिन मैं भूल गई, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैं भूल गई। तो हम घर पे आ गए। तो उसके 4-5 दिन बाद मैं ना काफ़ी बीमार पड़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। कोई भी घर पे नहीं था, मम्मी पापा भी नहीं थे, तो मतलब इनको आने में भी टाइम लगता 1-2 घंटे। तो मैं काफ़ी बीमार थी, तो मैं ऐसी बातें करने लगी कृष्ण जी से, ठाकुर जी से, कि मतलब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कुछ करने को तो था नहीं। तो मैंने एकदम से ना, मेरे मन में आया कि मैंने ऐसे लड्डू गोपाल जी देखे थे। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं क्या करूँ, मैं कैसे देखूँ उनको, मेरे से वो इतना दूर हैं, मैं वृंदावन नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने ना यूट्यूब पे सर्च मारा, मेरे को लड्डू गोपाल जी नाम भी नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कृष्ण जी सेवा, कि मुझे लगा शायद आ जाएंगे। तो मैंने सर्च मारा तो इतने वीडियोज़ आ गए। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देख रही हूँ, मुझे इतना ऐसे अच्छा लगा ना। तो फिर मेरे मन में आया कि अब मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, मैंने सोच लिया। तो लेकिन फिर ये भी था कि अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँ, मम्मी पापा को कैसे बताऊँ, फैमिली को कैसे बताऊँ। तो लेकिन फिर भी मैंने 1-1.5 महीना तो बहुत खूब देखा, और उस समय लॉकडाउन लग गया, वृंदावन बंद हो गया। तो मैंने खूब देखा। मैं ना रोती थी कि मतलब मेरे घर भी आए लाला मेरे घर भी आए। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला लड्डू गोपाल जी होते हैं, इनके नाम लाला बोला जाता है, लाडली बोलते हैं राधा रानी को। तो मतलब फिर मुझे पता चला, फिर मेरे को अंदर ना ऐसे तड़प महसूस हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, एकदम से थोड़ी बोलूँगी, सब सोचेंगे क्या हो गया है। तो मैंने 1-1.5 महीना तो मतलब ये सब सो रहे होते थे और मैं रो रही होती थी पीछे से रात को, कि हे गोविंद सब ठीक करो, हमें वृंदावन में आना है, करनी है 2 बातें तुमसे, फिर से दर्शन पाना है। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ 1-2 महीने के बाद मैंने अपनी मम्मा से बात करी। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ये मुझे चाहिए हैं, तो मैं भी सेवा। मैंने अपनी मम्मा को बताया जैसे कैसे करके 1-2 महीने तक तो मैंने अपने मन में रखी बात, किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब शेयर तो करना ही है, तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, वीडियो दिखाया कि मम्मा ऐसे लड्डू गोपाल जी होते हैं, मुझे ये चाहिए, तो हम जब भी वृंदावन जाएंगे मैं लेके आऊँगी। बट मम्मा ने ना मेरे को मना कर दिया। मम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसे ना बड़ी सेवा होती है, हम नहीं कर सकते, काम भी होता है साथ में, कहाँ कर पाएंगे, स्कूल जाना होता है, तो नहीं हो पाता, नहीं कर सकते हम तो, और काफ़ी विधि विधान भी होते हैं, बोला उन्होंने। तो मैंने ना, लेकिन मैंने वो सब एक कान से निकाल दी एंड आई एम बोले कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मैंने अपने मन में ठान लिया था। तो मैंने ना इग्नोर करा, मैंने कहा इन सब बातों को छोड़ो, अपने आप ठाकुर जी कुछ करेंगे कि मतलब मेरी मम्मी भी मान जाएगी। तो फिर मैंने
फिर से वापस अपना देखने लगी वीडियो और बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी कि आना मेरे घर आओ। तो लेकिन उसके फिर 1 महीने बाद मतलब मैं क्या करती थी, हर हफ्ते मम्मी को एक नया वीडियो दिखाती थी कि मम्मा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो कान्हा जी कितने प्यारे, लाडली कितनी प्यारी लग रही है। लाडली का तो मैं सही कहूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था, और ना ही मैंने राधा कृष्ण का सोचा था। वीडियोस जरूर मेरे सामने आते थे, तो मैंने लड्डू गोपाल जी कितने वीडियोस दिखाए, और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं 5 या 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी लाऊंगी। और यहाँ तक कि मैं ऐसे बीट्स पड़े होते थे मेरे पास, तो मैं उसकी ज्वेलरी बनाती थी कि मैं उनको धारण करवाऊंगी जब मेरे पास आएंगे। तो लेकिन मम्मी मान नहीं रही थी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद दिखाते दिखाते मैंने मम्मी से फिर पूछा कि मम्मी ले आते हैं ना। फिर मम्मी ने भी बोला चलो ठीक है, एक बार पापा से पूछ लेना। तो मैंने फिर पापा से पूछा, मैंने कहा कि मुझे ऐसे लड्डू गोपाल जी चाहिए, एंड पापा ने उसी समय हाँ कर दी। पापा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि घर पे वृंदावन बन जाएगा, मतलब हमें दर्शन करने जाना पड़ता है, हम घर पे ही दर्शन करेंगे, हर समय दर्शन करेंगे। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, पापा उसी समय मान गए। तो उसके बाद मतलब कुछ जुलाई चल रहा था तब, फरवरी की बात बता रही हूँ, शुरुआत हुई और जुलाई आ गया। तो मैंने जुलाई में एंड में अपने मम्मा पापा को बोला कि अगस्त में जन्माष्टमी है 12-13 तारीख की, तो उससे पहले मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, और वृंदावन खुल चुका था तब। तो और मैंने ना मैं रोने लगी कि मुझे चाहिए, नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि अभी जन्माष्टमी के बाद वृंदावन जाएंगे पूरी फैमिली, तब ले आएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जन्माष्टमी से पहले ही चाहिए, मुझे उनका श्रृंगार करना है जन्माष्टमी पे, सुंदर स्नान करवाना है, सब कुछ करना है। तो क्रेज़ था मेरे को। तो फिर मैंने बोला, लेकिन नहीं मान रहे थे। तो मैं बड़ा रोई। तो मुझे मम्मी का फ़ोन आया, ये बाहर थे कहीं, फ़ोन किया मम्मा पापा ने कि वृंदावन हम कल जा रहे हैं, तो एक बार ये देख ले कि खुला है कि नहीं खुला। मैंने फ़ोन पे ही ना ऐसे देखा, क्रोम पे देखा कि खुला है नहीं खुला, वहाँ की शॉप्स ओपन है कि नहीं ओपन। तो उस समय तो मुझे ओपन शो हो रही थी सारी शॉप। फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, सेकंड लॉकडाउन। तो सब कुछ मतलब मेरे को दिख रहा था कि ओपन है शॉप्स। तो मैंने ना इनको कॉल किया कि ओपन है, चलते हैं। तो मैं भी काफ़ी खुश हो गई। तो अगले दिन हमने जाना था 1 अगस्त को हम गए। 2-3 बजे के करीब हम निकले अपने घर से दोपहर के, और हम वहाँ पे 5-6 बजे के करीब पहुँच गए। काफ़ी खुशी थी, और इतनी बारिश हो रही थी रास्ते में, इतनी बारिश हो रही थी, मतलब यहाँ से हम चले, बारिश शुरू हुई, वृंदावन तक होती गई। और मतलब ये हमारे साथ हमेशा हुआ है कि हमारे घर कोई भी प्रभु आए हैं, बड़ी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद खुश हो रहे हैं। तो क्योंकि ठाकुर जी का जन्म जब होता है तो बारिश तो आती है। सही में, ऑफ कोर्स। तो मतलब ना अंदर से खुशी थी, और सारे खुश थे कि आ रहे हैं, अब तो घर सबको बोल दिया, घर पे सब आ रहे हैं, सबको बता दिया। तो और मेरे अंदर भी बड़ी खुशी थी कि चलो सब मान गए, ये तो आप ही की कृपा है। लेकिन जब हम वृंदावन पहुँचे, तो हम जिस होटल में रुकते हैं वहाँ पे हम गए, तो उन्होंने बोला यहाँ तो लॉकडाउन है, सब बंद है। तो एकदम से मेरे को तो हो गया ये क्या हो रहा है, तो मैं डर गई। तो मेरे पापा को भी थोड़ा सा हुआ कि पहले देखना चाहिए था। पापा ने मुझे थोड़ा गुस्सा भी किया, लेकिन फिर पापा ने देखा कि मेरा मूड ऑफ हो रहा है, तो एकदम चुप हो गए कि चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो हमने वहाँ पर देखा, और कहीं भी पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ सब लॉकडाउन, सब बंद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ओपन है, सारे होटल बंद, वहाँ पे कोई था ही नहीं, बिल्कुल खाली, एकदम अंधेरा। मतलब वहाँ पर इतनी चहल पहल होती है और बिल्कुल खाली। हमने जब अपनी आंखों से देखा ना, तो यकीन नहीं हो रहा था ये वही वृंदावन है। तो लेकिन हमने सोचा कि अब निकलना ही है यहाँ से। तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, हम वहाँ पे माथा टेक लेते हैं, मंदिर तो बंद है। तो हम वहाँ गुरुद्वारे में गए तो मतलब मैंने वहाँ पर प्रार्थना करी कि भगवान जी आप कुछ करो। इतनी पास आकर भी, मतलब मैं बहुत पास हूँ, सिर्फ एक गली का डिस्टेंस है, और मतलब इतने शटर डाउन हो रखे हैं, और उसके अंदर लड्डू गोपाल जी हैं। मतलब इतना सिर्फ 1 फीट का गैप है हमारे बीच में। मैंने बोला, तो मैंने अरदास करी, बट मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो होगा, होप थी। तो फिर क्या हुआ, हम जब निकलने लगे गुरुद्वारे से, तो मम्मा को 2 लड़के मिले, 18-17 ईयर्स के होंगे वो भी। तो उन्होंने मम्मा को राधे राधे कहा, तो मम्मी ने उनको राधे राधे कहा। गुरुद्वारे के अंदर ही निकल रहे थे हम। तो मम्मा ने उनको कहा कि मार्केट खुली है। उन्होंने कहा नहीं खुली, बट आप अंदर जाके एक बार देख लो, शायद सुबह 1 दुकान खुली थी, जाके देख लो। तो हमने एक होप आई कि चलो ये बोल रहे हैं 1 दुकान खुली थी, जो शायद खुली हो। तो मैंने फिर एकदम मुझे लगा कि मम्मा जाके देख सकते हैं, इतनी दूर आए हैं तो बस हल्का सा ही चलना है। तो फिर हम गए। पापा भी कह रहे थे कि नहीं खुली होगी, चलते हैं। एंड हमने सोचा कि नहीं, उन्होंने शायद बोला, कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। गुस्सा तो सबको आ रहा था, पर मेरे को अंदर ही अंदर हो रहा था कि कितना मैंने गलत किया, कि मतलब ज़्यादा सर्च भी नहीं किया और मैं ले आई। फिर उसके बाद हम गए तो जैसे ही हम बिहारी जी की गली है जो, वहाँ पर बाहर
जहाँ पे रिक्शे वगैरह रुकते हैं, वहाँ पहुँचे, गली टूट रखी थी। तो वहाँ पर एक रिक्शा, सिर्फ एक रिक्शा खड़ा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो हमने उनको बोला कि आप बिहारी जी गली के वहाँ उतार दो। तो उसने कहा बैक साइड से लेके जाऊँगा सारा टूट रखा है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, तो 7 बज गए होंगे उस समय। मतलब एक ही रिक्शे वाला था, हमने सोचा कि देख लेते हैं, नहीं तो चौखट पे माथा टेक के चलेंगे वापस। हम गए, तो हम जब अंदर पहुँचे ना, एकदम लास्ट एक कोने की दुकान थी, और वो भी, उसका भी शटर बंद था, हल्का सा शटर खुल रखा था, और वो ऐसे देख रहा था बंदा तो कोई है। तो मतलब एकदम से देखा ना कि जैसे वो बिहारी जी ने उसको हमारे लिए ही रख रखा है कि मतलब भक्त आएंगे तो मतलब आप, मतलब यकीन नहीं हो रहा था, एकदम अटारी दिख रही थी बाकी बिहारी जी की। तो मतलब मेरे आंखों में एकदम ऐसे आंसू आ गए थे कि आपने ही करा कुछ, है ना। तो मतलब बिल्कुल भी होप नहीं थी, क्योंकि हम इतना, अगर लड्डू गोपाल जी लेते हैं, डाडी लेते हैं, तो हम बहुत जगह देखते हैं कि हमें ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। अब होप थी कि चलो एक ही दुकान है, जो होगा देखी जाएगी, ले लेते हैं। उन्होंने गेट खोला, अपना शटर खोला, और हम अंदर गए। तो उनको बोला कि हमें लड्डू गोपाल जी चाहिए, हैं आपके पास अष्टधातु? तो उन्होंने कहा हैं। तो हमने बोला दिखाओ ज़रा। तो हमने 5 नंबर के देखे, 6 नंबर के देखे, तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 लड्डू गोपाल जी रखे। अब हमें एक ही लड्डू गोपाल जी पसंद आ रहे हैं, वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था। बाकी सारे नहीं मुस्कुरा रहे, सिर्फ एक ही मुस्कुरा रहे हैं। तो हमें लगा कि यही अच्छे लग रहे हैं, यही लेते हैं। फिर उसके बाद पापा ने ना देखा, हमारे लड्डू गोपाल के यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, और यहाँ पे तिल है, यहाँ पे निशान है। तो पापा ने बोला कि ये निशान ठीक नहीं है, कोई और लड्डू गोपाल जी दिखाओ। बट मैं कोई और लड्डू गोपाल जी देख रही हूँ तो वो स्माइल नहीं कर रहे। ये वाले लड्डू गोपाल जी वहाँ पर थे, तो मुझे यहाँ पे इनके निशान भी है, अभी छुप रखा है ये गोपी डॉट्स करके। तो वहाँ पर मैंने जब इनको देखा ना, तो मुझे लगा यही लेने हैं, यही सबसे सुंदर। कोई श्रृंगार नहीं हो रखा था, बिल्कुल नॉर्मल। तो लेकिन मैंने जब इनको देखा कि पता चल गया कि यही जाएंगे घर। लेकिन पापा ने कहा हम कोई और भी देख लेते हैं, कोई और देखे तो वो स्माइल नहीं कर रहे। तो हमने कहा, फिर मैंने ना ध्यान दिया, मैंने कहा जो यहाँ पे इनके निशान है वो मेरी मम्मा के भी निशान है यहाँ पर ही। अच्छा। तो मैंने कहा अब तो पक्का हो गया, ये उन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने कहा अब तो पक्का यही चाहिए, अब कोई और नहीं चाहिए, अब तो मतलब पक्का हो गया। तो फिर उसके बाद हमने इनको लिया, और वो जो थे शॉप वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी हमें ड्रेस, हमने बोला दिखाओ, हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमने कहा ड्रेस भी दिखा दो, अब एक ही शॉप खुली है। तो उन्होंने ड्रेस दिखाई। फिर उसके बाद उन्होंने ड्रेस ने इनको पहना दी, ऐसे साइज चेक करने के लिए ड्रेस पहना दी, इनको सिंहासन पे बिठाया। फिर हमने कहा पगड़ी भी दिखाओ, बाल भी दिखाओ, कंगन भी दिखाओ। तो उसने ऐसे करते करते ना, हम सिर्फ देख रहे थे, उनको पूरा श्रृंगार हो गया। अब हमने सोचा, उसने कहा पैक कर दूं उन्होंने कहा पैक कर दूं, एंड हमने बोला नहीं अब नहीं पैक करना, अब ये पूरा इनका श्रृंगार हो गया। सोचा था हम पंचमे स्नान सब कुछ लेके आए थे कि स्नान करके इनको लेके जाएंगे, बट जब देखा पूरा श्रृंगार हो गया तो फिर हमने कहा नहीं। फिर उसके बाद हमने इनको लिया, और वहाँ पे एक ही माला वाला था, फूल माला, वहाँ पर एक ही फूल माला वाला था, और एक ही शॉप खुल रखी थी। तो हमने वहाँ से फूल माला ली, और इनको हमने अंदर भेजा बांके बिहारी जी के वहाँ पे। हम तो जा नहीं सकते थे, तो इनको अंदर भेजा। लेकिन ये अंदर गए, फूल माला बिहारी जी से मिल के आए, और इनको भी फूल माला मिली, बाहर आई। मतलब एक अंदर संतुष्टि आ गई कि ये आ गए, हमारे पास आ गए। मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक कर रही थी, थैंक गॉड कर रही थी कि मतलब नहीं हो पाता, अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा लगता, वापस जाना खाली हाथ, बहुत बुरा लगता। तो फिर उसके बाद ये आए हमारे पास। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि हम रुकेंगे, बट फिर हमने सोचा कि यहाँ पे कोई होटल नहीं है, गुरुद्वारे में रुक सकते थे, कि हम उसी दिन आ गए वापस। पहली बार उसी समय सिर्फ 2 घंटे रुके, और तब भी हमने देखा कि वो रिक्शे वाला वहीं पे खड़ा हुआ था। अच्छा। हम वो जो एक ही रिक्शे वाला था वो गया ही नहीं। तो हमने फिर आए, और एकदम अंधेरा हो रखा था, बिल्कुल अंधेरा, मतलब लग नहीं रहा था कि ये वही कुंज गलियाँ हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हम निकले, गाड़ी में निकले, बारिश हो रही थी फुल, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत आनंद आया, ठाकुर जी को लेके आके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मतलब हमने सोचा नहीं कि हमारे पास लाडली आएगी। अब पता है फिर बात आई राधा कृष्ण की। मेरी मम्मा को ऐसे लगा कि राधा कृष्ण आने चाहिए, इनकी हम अच्छे से सेवा कर रहे थे, तो मेरे को नहीं था राधा कृष्ण का इतना, कि मैंने सोचा नहीं था। मैं सोचा था जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई, लाला की, हाँ लाला की इच्छा थी और वो पूरी हो गई। आ गए और हमें इतना अच्छा, और ये बिल्कुल करेक्ट 12 बजे रात को हमारे घर में आए हैं, बिल्कुल करेक्ट। हम 9 बजे के करीब वहाँ से निकले थे, और बिल्कुल करेक्ट ये 12 बजे हमारे घर पे आ गए, आगमन इनका हो गया।
मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब उस दिन मेरे को इतनी अच्छी नींद आई ना कि मतलब मैं इतने टाइम से 6 महीने से परेशान थी और मतलब संतुष्टि मिल गई एक। फिर उसके बाद हम इनके लिए जो पगड़ियाँ लेके आए थे वही 2 साल पहले, वो पगड़ियाँ इनको बिल्कुल फिट आती थी और अब 2 साल बाद देखे तो इनको वो पगड़ियाँ भी नहीं आती। बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, वो पगड़ियाँ भी नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ऊपर रह जाती हैं। पहले बिल्कुल फिट होती थी, बिल्कुल ऊपर रह जाती हैं। ये लीला तो इन्होंने इतनी करी है ना, मैं बता नहीं सकती। वृंदावन वैसे जा कब से रहे हैं आप? वृंदावन मेरे पापा 2008-9 से जा रहे हैं 8-9 से जा रहे हैं और मैं फिर उसके बाद 12-13 से मुझे भी लेके जा रहे हैं। मेरे को याद है मैं छोटी थी तब मैं जाती थी, पापा के कंधों पे बैठ के दर्शन करा करती थी और अब मतलब जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। और अब अगर महीना 2 महीना ऊपर हो जाए ना, बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं खुद कहती हूँ कि अब मुझे वृंदावन लेके जाओ, और अगर नहीं जा पाते किसी बात से तो बहुत बुरा लगता है कि क्यों नहीं बुला रहे। और कोई फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं कि तुलसी माला पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, इस बारे बल्कि फ्रेंड्स मेरे पहले बिल्कुल अलग थे और अब मैंने उनको बिल्कुल अलग कर दिया है। मतलब जैसे जो सेवा नहीं करते थे जिनके घर पे है, मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं करते, सेवा करते हैं इनकी, तो उन्होंने भी सेवा करना शुरू करा। ऐसे बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फिर उन्होंने भी कंठी धारण कर ली, उन्होंने भी तिलक लगाना, मतलब उनको अच्छा लगने लग गया, उन्होंने भी गोपी डॉट्स लगाना शुरू किया, गोपी ड्रेस डालनी शुरू कर दी। मतलब मैं अब उनके साथ ही इस्कॉन जाती हूँ। अच्छा, पहले बिल्कुल अलग थे और अब बिल्कुल अलग हो गए। और इनके आने के बाद जीवन में क्या क्या चेंज हुआ? इनके आने के बाद सुबह भी इनसे होती है, रात भी इनसे होती है, सपने भी नहीं के होते हैं। क्या रूटीन रहता है सेवा का आपका? रूटीन ये होता है, जब स्कूल जाना होता है तो मतलब जैसे सुबह उठी तो इनको तो मम्मा उठाती है, ठीक है, और अगर मैंने स्कूल नहीं जाना होता तो मैं उठाती हूँ। फिर उसके बाद मम्मा इनको भोग लगाती है, मैं ऐसे भी इनको प्यार करती हूँ, श्रृंगार कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। मेरा यही रूटीन रहता है। पानी वगैरह मैंने दे दिया, बाकी रोटी वगैरह सब भोग मम्मा देखती है। और ठाकुर जी ने कोई लीला, कोई एक्सपीरियंस आपके साथ जीवन में करा हो जो आप शेयर करना चाहें? जब हमारे लाला आए थे ना, तो तब होली पे जाना था मेरे को, होली देखनी थी वृंदावन की। तो मैंने सोचा कि मतलब मैंने बोला कि मुझे होली पे जाना है, तो मान गए, मेरे पेरेंट्स भी मान गए, चलो ठीक है। हमने कभी वृंदावन की होली देखी नहीं, मतलब मैं गई, होली पे गई, मैं बड़ी खुश थी, लेकिन वहाँ पर ना भीड़ बहुत थी। होली पे बहुत भीड़ होती है, और बिल्कुल करेक्ट होली वाले दिन ही गए थे हम। ये नहीं कि जैसे फूलों की होली, ऐसे अलग अलग होली होती है ना, जो मेन होली होती है उसी दिन गए थे। तो हम गए, वहाँ पे इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह भी नहीं थी, बिल्कुल भी, और वहाँ पे सांस तक नहीं आ रहा था, बिल्कुल आंखों में गुलाल जा रहा था, सब कुछ पिंक पिंक था, बहुत अच्छा। लेकिन ना मेरे को दर्शन नहीं हो पा रहे थे जैसे कैसे। मैं ट्राई कर रही थी कि दर्शन मिल जाए, बांके बिहारी जी के दर्शन मिल जाएं। उनके आगे प्लास्टिक शीट लगा रखी होती है ना, और हाँ, लेकिन उसके ऊपर भी ऐसे कलर पूरा उड़ रहा था, तो सब पिंक नजर आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, ठाकुर जी भी नहीं दिख रहे थे मेरे को। तो मैंने बहुत ट्राई किया, 15-20 मिनट हम अंदर रहे, फिर जैसे कैसे करके जब बाहर निकले ना, तो मैंने सोचा अरे यार मेरे को तो दर्शन ही नहीं हुए। तो वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे दर्शन ना हुए हो, उस दिन हो गया, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मुझे दर्शन नहीं हुए। तो उस समय तो मैंने सोचा कि चल छोड़। तो जब मैं घर आ गई ना रात को, तो मैं रात को बैठ के बड़ा रोई कि दर्शन नहीं हुए। मैंने ना उनको बोला कि अब आपको दर्शन देने आना पड़ेगा। मैं आई तो आपने दर्शन नहीं दिए, अब आपको आना पड़ेगा मेरे पास दर्शन देने के लिए। मैंने मतलब एक विश्वास रखा कि वो पक्का आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, जैसे मर्जी दें। तो मैं मतलब फिर सोई। मतलब मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को बोला, मैंने उनको बताया कि मुझे दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने बोला कि वृंदावन जाना ही बहुत बड़ी बात है, दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं। साथ गए थे या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। फ्रेंड्स को मैंने बाद में बताया कॉल पे कि मैं उदास हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि चल छोड़, गई तो सही वृंदावन, हाँ हम तो वो भी नहीं पहुंचे, तू गई तो है। मैंने लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मन में था कि दर्शन नहीं हुए, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने बड़ी प्रार्थना करी कि आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तो मेरे को उसी रात को हम लेट हो गए थे, 4-5 बज गए थे सोते सोते। तो जब मैं सोई ना, मेरी सुबह नींद खुली, तो मैं सपना देख रही थी कि मैं बांके बिहारी प्रांगण के अंदर खड़ी हूँ और बांके बिहारी जी सामने खड़े हैं ग्रीन कलर की ड्रेस में, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी, और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 1-2 होंगे और कोई भी नहीं है, और बिल्कुल क्लियर दर्शन मैं कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर सब कुछ। मेरे को वो ड्रेस भी याद है, ग्रीन कलर की, उन्होंने माला डाली है, सब कुछ, जो पगड़ी उनकी होती है, कुटीला उनका होता है, सब कुछ मैं वही देख रही हूँ। फिर उसके बाद जब मेरे को एकदम से मेरी नींद खुली ना, मेरे को तो यही लग रहा था कि मैं वृंदावनी हूँ। तो नींद खुली तो मेरे को एकदम से लगा अरे मतलब मेरे को दर्शन देने वो आए, मेरे सपने के अंदर आए। तो फिर मैंने सोचा कि तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा तो लगा। पर जैसे ही मैंने फ़ोन खोला ना, तो मैं ऐसी देख रही थी, मेरे बांके बिहारी पेज देख रही थी, तो उन्होंने एक पिक्चर डाल रखी थी जिसके अंदर उन्होंने ठाकुर जी की ड्रेस दिखा रखी थी कि आज उन्होंने क्या डाला सुबह। तो मैंने देखा कि वही सेम ड्रेस ग्रीन कलर की
ठाकुर जी उन्होंने ने पहले- फ़ोटो डाली थी। मैं देख के मतलब मेरे को एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब सही में उसी समय के मुझे लाइव दर्शन दिए उन्होंने सुबह सुबह के। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने मम्मा पापा को भी बताया, तो पापा ने भी कहा जिसको दर्शन देने हैं उसको देने ही देने हैं, वहाँ नहीं मिले तो यहाँ मिल गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मतलब उन्होंने खुद ही दर्शन दे दिए। कैसी अनुभूति हुई उसके बाद? स्पीचलेस, बहुत अच्छी। और अब ठाकुर जी की आप सेवा वगैरह करते हैं, वृंदावन वगैरह आपका जाना लगा रहता है, तो बिल्कुल। कैसा महसूस होता है अब लाइव, जो पहले लाइव जो देखते थे आप और अब मैं जो सच live- बताऊं तो मैं पहले की लाइफ सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ वो लाइफ नहीं थी, वो लाइफ थी ही नहीं। और लाइफ तो अब शुरू हुई है, इनके बाद शुरू हुई है, राधा कृष्ण के बाद शुरू हुई, गणेश जी के बाद शुरू हुई है। मतलब अब पूरा दिन यही होता है कि अब इनका नेक्स्ट श्रृंगार क्या करना है। हम एक्चुअली हर हफ्ते न्यू श्रृंगार करते हैं अपने राधा कृष्ण का, तो यही रहता है कि नेक्स्ट श्रृंगार क्या करना है, कैसी ज्वेलरी चाहिए, कैसी ज्वेलरी हम लेके आए मार्केट से। और मतलब सोते समय भी यही आ रहा होता है कि मतलब हाँ अब क्या करना है, बस यही। मतलब दिन भी वहीं से शुरू, रात भी वहीं से शुरू, मतलब पूरा दिन यही ख्याल रहते हैं। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि बिना इनके बैठे हो, या मैं इधर ही बैठी होती हूँ, या लड्डू मेरे पास अंदर होता है। मतलब होता ही नहीं कि मतलब कहीं पे भी ख्याल इनका ना हो, बिल्कुल नहीं। तो देखिए ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पर सोते हैं और बहुत ही सुंदर बेड बना रखा है और अभी आपको दर्शन कराते हैं। तो कैसे बनवाया है ठाकुर जी का यहाँ पे सुलाने जब के लिए? हमारा घर बन रहा था ना, तो हमारा पहले भी लड्डू हमारे साथ सोते थे, एकदम जस्ट ये बेड है तो साइड पे मेरे सोते थे ये। तो मुझे था कि मुझे इनसे दूर नहीं होना, बिल्कुल भी ये नहीं कि ये दूसरे रूम में सो रहे हैं मैं दूसरे रूम में। तो मुझे चाहिए था कि ये बिल्कुल मेरे पास सोए, मुझे एक संतुष्टि रहे। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर स्लाइडिंग अलमीरा बन रही थी, तो मैंने कहा मुझे वो नहीं बनानी, मुझे मेरे को अच्छा सा मंदिर चाहिए, बिल्कुल जैसा मैं चाहती हूँ वैसा। तो मम्मा ने भी कहा चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पेशल मंदिर बनवाया। लेकिन फिर हमारे राधा कृष्ण आए तो हमने वहाँ मंदिर कर दिया और ये इनका शयन कक्ष कर दिया। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे बिल्कुल ये रात को मजे से सोते हैं, मैं भी होती हूँ। अच्छा, तो देखिए बहुत ही सुंदर बेड बना रखा है और ये दर्शन करिए। यहाँ पे क्या क्या बना रखा है आपने थोड़ा यहाँ पे बताएं? हमने सिटिंग एरिया बना रखा है। अच्छा। जैसे हम अपने बैठ के अपने आप को उसमें देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो ऐसे हमारे लड्डू लाडली मिरर में देख सकते हैं, लाडली सज सकती है। अच्छा, जी। तो देखिए बहुत ही सुंदर बना रखा है, पूरी व्यवस्था ठाकुर जी के लिए कर रखी है। ये सारे टॉयज है अच्छा। लड्डू के, ये भी साथ में यहाँ पे होते हैं कि लड्डू गिरे भी ना। अच्छा, तो देखिए बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के लिए हर व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही सुंदर भाव था और ठाकुर जी की जो उन्होंने कल्पना करी कि ठाकुर जी मेरे पास आने चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी इनके पास पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे। राधे राधे।